कई बार सरकार के गलत फैसले और प्राकृतिक स्थितियों के साथ बदलते हालात देश को कंगाली तक भी ले जा सकते हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इसकी जीती जाती मिसाल है। कुछ फैसले गोटबाया राजपक्षे सरकार ने गलत किए तो कुछ हालात कोविड के चलते लॉकडाउन से बिगड़ी। रही सही कसर रूस यूक्रेन ने युद्ध ने बिगाड़ दी। बताते हैं आपको क्या है वो वजह जिसने श्रीलंका को कंगाली की स्थिति में पहुंचा दिया। मैं ब्रिजेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। हम यहां आपको उन सारी बातों और हालात के बारे में सवाल जवाब की शक्ल में बताएंगे जिसके चलते श्रीलंका आज़ादी के बाद पहली बार इतनी खराब आर्थिक स्थिति में पहुंच चुका है कि पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। खाने के लिए लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, पेट्रोल खत्म है, बिजली है नहीं, अस्पतालों का कामकाज रुक गया है, देश पर मोटा कर चढ़ चुका है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किसी देश के इससे भी खराब दिन और क्या आएंगे? श्रीलंका में मौजूदा स्थिति क्या है हम आपको बताते हैं। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति बाकी बहुत खराब है। खाने के लिए राशनिंग हो गई है, खाने के सामान के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, उसमें भी बवाल हो रहा है। बहुत से लोगों के पास खाना एकदम खत्म हो चुका है। बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है। आधिकारिक तौर पर यह कटौती 10 घंटे है, लेकिन सही मायनों में बिजली की स्थिति और खराब है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं और लोगों से कह दिया है कि गाड़ी वहीं खड़ी करके वापस चले जाएं, जब तेल आएगा तो बता दिया जाएगा। देश की विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो चुका है। महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। पूरा देश हैरान है कि वो इस हालात में कैसे आ गए। श्रीलंका के लोग अब नावों के जरिए वहां से निकलकर पड़ोसी देशों की ओर भाग रहे हैं। अब सवाल ये है कि श्रीलंका में इतनी खराब स्थिति अचानक आ गई या पहले से खराब हालत बनने लगे थे। वर्ष 2010 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही थी। देश की आर्थिक विकास दर 8% से ज़्यादा थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में अर्थव्यवस्था बिगड़नी शुरू हुई। फिर कुछ ऐसी अपराहिर स्थितियां भी ऐसी आ गई। श्रीलंका जिस खराब हालत को कुछ महीने आगे तक खींच सकता था वो अभी हो गई। हालांकि यह तय था कि श्रीलंका सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो गलत फैसले लिए हैं उसका असर ये होना ही है। इसमें कोविड का भी जबरदस्त योगदान है, जिसने सही मायनों में टूरिज्म इकोनॉमी वाले इस देश की कमर तोड़ दी। रही सही कसर वहां के खराब मानसून और रूस यूक्रेन की मौजूदा लड़ाई ने तोड़ दी। कहा जा सकता है कि श्रीलंका को आफत ने इस समय चारों ओर से घेरा है और उसका हमला हर ओर से हुआ है। इतना ही नहीं, इसकी मुख्य वजह वर्ष 2020 में आई कोविड आपदा थी, जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई। इस तबाही का असर अगर बीमारी के तौर पर हुआ है तो आर्थिक तौर पर भी इसने दुनिया पर बहुत असर डाला है। चूंकि श्रीलंका की मुख्य कमाई का स्रोत टूरिज्म के जरिए विदेश मुद्रा कमाना था, लिहाजा लॉकडाउन के कारण वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बार बार के लॉकडाउन ने जहां टूरिज्म को तबाही कर दिया, वहीं स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से कम होने लगा। वर्ष 2019 में श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में $7.5 बिलियन की रकम थी, लेकिन टूरिज्म से कमाई बंद होने और पैदावार एकदम घट जाने के साथ टैक्स में भी कमी होने से सरकार की कमाई के स्रोत सूखने लगे। देश में हर स्तर पर जरूरी सामानों, दवाइयों, अनाज, तेल, चीनी, दाल की कमी होने लगी। उसने ये विदेश से मंगाना शुरू करना पड़ा। पेट्रोल और डीजल तो पहले से ही बाहर आ रहा था, इससे विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो गया। जब ये स्थिति आई तो बाहर से सामान खरीदने के लिए सरकार को विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ी। इसने देश की इकोनॉमी की रही सही कसर भी पूरी कर दी। यहाँ ये जानना गौरतलब है कि श्रीलंका की जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म से आता है। श्रीलंका ने जब बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खरीदी तो उसकी अपनी मुद्रा पर दबाव आया और कमजोर होने लगी। उसका अवमूल्यन कम पड़ा। इसका असर यह हुआ कि देश में तेजी से महंगाई बढ़ी और मुद्रास्फीति भी इसका असर इस स्तर पर पड़ना शुरू हुआ। अब हालात ये है कि कोविड के चलते खराब आर्थिक हालत में पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के लोगों को महंगाई का विकट सामना करना पड़ रहा है। सब कुछ कई गुना महंगा हो चुका है। बल्कि हालात ये भी है कि श्रीलंका के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बाहर से सामान, तेल वगैरह आयात कर पाए। उससे मदद के लिए बाहर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं।
उसके ऊपर इस समय विदेशी कर्ज करीब 7 अरब डॉलर है, जिसमें से 5 अरब डॉलर का कर्ज तो केवल चीन का ही है। बाकी भारत, जापान जैसे देशों का भी वो कर्जदार है। श्रीलंका में यूं भी कभी विदेश निवेश अच्छा नहीं रहा है। उसने दुनिया के दूसरे देशों को अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाने या फिर कारोबार के लिए उस तरह कभी आकर्षित भी नहीं किया। वर्ष 2018 में उसके पास विदेशी निवेश की स्थिति 1.6 बिलियन डॉलर की थी, जो 2020 में कम होकर 548 मिलियन डॉलर हो चुकी है। जो देश वहां निवेश कर भी रहे थे, उन्होंने भी यह स्थिति देखकर निवेश रोक दिया है। पिछले साल के आखिरी वित्तीय क्वार्टर में श्रीलंका की विकास दर 1.8 आंकी गई और पूरे वित्तीय वर्ष में 3.7%, जो बहुत कम कही जाएगी। वर्ष 2007 और इसके बाद श्रीलंका सरकारों ने बगैर किसी योजना के सौपेने बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें देश की जनता ने निवेश किया, लेकिन इस पैसे को सही उपयोग नहीं हो पाया। अब बड़े पैमाने पर इस बॉन्ड के मैच्योर होने का भी समय आ गया है, या ये बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं। ये भी श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति पर दबाव और बढ़ा रहा है। श्रीलंका के इन हालातों में बारिश ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। बारिश पिछले साल और अभी तक कम हुई। उसका असर अगर कृषि पर पड़ा तो बिजली उत्पादन पर भी। श्रीलंका में 40% बिजली हाइड्रो से बनती है, लेकिन बारिश कम होने से जलाशय खाली पड़े हैं। बाकी बिजली घरों को चलाने के लिए कोयला और तेल चाहिए, जो बाहर से मंगाना पड़ता है। लिहाजा प्रकृति भी इस समय श्रीलंका के खिलाफ खड़ी दिखती है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की स्थिति क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। वैसे तो इस साल जनवरी से ही यह साफ लगने लगा था कि श्रीलंका आर्थिक तौर पर बुरे हाल में फंसने जा रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इससे श्रीलंका की पतली हालत और पतली हो गई। उसके लिए क्रूड ऑयल मांगना भी मुश्किल हो गया। हालात ये है कि पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं है, देश में डीजल खत्म हो चुका है, जो तेल आ भी रहा है वो जरूरत से भी बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 92 और 76% की उछाल दर्ज की गई है। हालात वाकई गंभीर हैं। इन सब को लेकर लोगों पर किस तरह असर पड़ रहा है बताते हैं आपको। लोग सस्ता खाने खाने लगे हैं या खाने में कटौती कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो खाना भी नहीं है, उसके लिए मारामारी हो रही है। एंटरटेनमेंट शून्य हो गया है, अखबार छप नहीं रहे हैं, तेल ना होने से इंडस्ट्री बैठ गई है। देश की मौजूदा स्थिति से उसकी खराब इमेज बाहर जा रही है। इस समय अगर टूरिज्म श्रीलंका की पटरी से उतरी गाड़ी को वापस सुधार पाता, लेकिन लोग ऐसी स्थिति में श्रीलंका आने से भी बच रहे हैं। अस्पतालों में सर्जरी बंद है, दवाएं नहीं है। 4 से 5 महीने में चाय के एक कप की कीमत 25 रुपये से 100 रुपये हो गई है। और आखिर भारत कैसे श्रीलंका की मदद कर रहा है, ये भी जान लीजिए। भारत, बांग्लादेश और चीन इस समय श्रीलंका की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने उसको 400 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, 500 मिलियन डॉलर का तेल और ईंधन भेज रहा है, 1 बिलियन डॉलर की ऋण मदद खाने और दवाइयों की शक्ल में कर रहा है। हालांकि श्रीलंका भारत से 1 बिलियन डॉलर के और ऋण की इच्छा जाहिर कर चुका है। श्रीलंका की हालत उसकी सरकार से भी नापी जा सकती है। हमारे देश के भी ऐसे हालात हो सकते थे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे अहम फैसले ना लेते। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।